हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मिसिंग नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, जनरली हम लोग को फाइंड करना रहता है पैटर्न, कि नंबर का पैटर्न कैसे चेंज कर रहा है। तो इसमें या तो पैटर्न क्या होगा कि एक असेंडिंग में जाएगा, या हो सकता है पैटर्न डिसेंडिंग में जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मल्टीप्लाई होके असेंडिंग में जाए। एकदम से अगर सडन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आया होगा, या फिर और कुछ लॉजिक लग रहा होगा उसके अंदर। तो चेक करते हैं। हम लोग का पहला सवाल है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4, 8, 12, 24, 36। अब इसके बाद में क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, तो देखना है कि यहाँ इस जगह पे क्या नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो अगर इसको चेक करें हम लोग 4, 8, 12, 24, 36, पहले गैपिंग से चेक करते हैं हम लोग। तो 4 कितना गैप, +4 हुआ होगा इसमें, तब 8 आया है। प्लस कितना आ रहा होगा, +4, तो फिर 12 बन रहा है। इसमें कितना ऐड कर रहे होंगे, 12 में +12, और 24 में कितना 12, 24, 36, तो +12। पर ऐसा कुछ सीक्वेंस दिख नहीं रहा हम लोग को। इधर ++4 और +4 हो रहा था, +4, फिर बाद में चले 12 हो गया, फिर 12 हो गया। तो एडिशन में कुछ सीक्वेंस दिख नहीं रहा। कुछ और लॉजिक सोचना होगा इसमें क्या, या फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का दिखे तो अगर 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 आया, ठीक है। अगर ये किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, 4 2 जा 8 से आया होगा, तो 8 ठीक दिख रहा है ये भी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, 12 को 4 3 जा से आया होगा, ठीक है। बट जैसे 24 में आए हम लोग, 24 में 4 4 जा हो गया, 4 4 जा 16 आ जा रहा है, पर गिवन नंबर क्या है 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी सीक्वेंस नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ देखते हैं और क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। बस बेसिकली हम लोगों को देखना है कि क्या लॉजिक लगेगा कि सीक्वेंस मेरा सेटिस्फाई करे सारे जगह पे। और ये प्रैक्टिस से आएगा, मतलब कि क्लिक कर गया, प्रैक्टिस में है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब कि हर क्वेश्चन में एक अलग अलग लॉजिक लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें, तभी समझ में आएगा कि क्या लॉजिक लगा सकते। 3-4 लॉजिक लगा के देखना, लग जाए तो ठीक है। जैसे कि इसमें एक और दिख रहा है कि 4 3 जा, फ्रेश क्वेश्चन ही लिख लेता है, 4 8 12 24 36। ये कितना बार में जा रहा है, 4 × 3 12 आएगा, 8 × 3 24 आएगा, 12 × 3 36 आएगा। ठीक है, तो जितना भी नंबर है, मतलब कि ये सीक्वेंस का, सब में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है इसके। 8 में जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो इसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 12 मल्टीप्लाई किया 3 से तो इसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 24 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर बनेगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 72। 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 72, यानी कि यहाँ पर गिवन नंबर में सीक्वेंस क्या होगा 22। सेम वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद से सोल्व कर देखिए कि क्या लॉजिक लग रहा होगा, उसके फिर हम बताते हैं। अच्छा, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है हम लोगों को कि 3 3 जो है, 3 3 सब में फिक्स है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को देखना है केवल इस नंबर को है, 1 6 13 को, 22 को। 1 है, 6 है, 13 है, 22 है। इन लोगों का गैप देखते हैं, कितना गैप है, +5 का। ये कितना गैप है, +7 का। ये कितना गैप है, +9 का।
अगला क्या गैप आएगा 5 7 9, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में। इसमें 11 का गैप होगा प्लस 11, 22 प्लस 11 कितना आ जाएगा 33, यानी कि जो अगला जो सीक्वेंस में नंबर होगा क्या होगा 33 प्लस 3। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क है, फिर 180 है। इसमें बताना है मिसिंग नंबर क्या है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं। कितना है ये 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। इसमें क्या है, पहले गैप देख लेते हैं हम लोग। 0 और 4 में प्लस 4 हुआ होगा, 4 और 18 में प्लस 14 हुआ होगा, 18 और 48 में प्लस 18 और 48 में क्या हुआ होगा 30 का गैप। ये वाला गैप हमको नहीं पता यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस नहीं पता कि क्या नंबर बनेगा ये। फिर यहाँ से ये वाला भी गैप हम लोग को नहीं पता। एक और फिर देखते हैं हम लोग इसमें 4 और 14 में कितना गैप बन रहा है, ये प्लस 10 का, और ये और इसमें कितना गैप बन रहा है प्लस 16 का। 14 और 13 में कितना गैप, 13 में कितना गैप आ रहा है 16 का। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर प्लस 4 में 10 ऐड कर रहे हैं हम लोग तो 14 बन रहा है, 14 में 16 ऐड कर रहे हैं तो 30 बन रहा है, और ये 10 और 6 यानी 6 का इंक्रीमेंट है, 10 के बाद 16, यानी कि इसके बाद का जो गैप होगा ये प्लस 22 करेंगे। 10 और 6 कितना 6 का गैप हुआ, और 16 में कितना प्लस करेंगे प्लस 6 करेंगे तो 22, यानी कि 30 और 22 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा होगा प्लस करने पे 52 प्लस करने पे, यानी 30 और 52 प्लस 8 करेंगे, सॉरी यहाँ 48 और प्लस 52 करेंगे, ये नंबर आएगा मेरा। ये नंबर कितना हो जाएगा 48 प्लस 52 100, यानी कि जो नंबर गिवन नंबर क्या है 100। ठीक है, और इसको आगे भी इसका सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। मतलब इसमें ये क्या है 52 हुआ यहाँ पे, यानी कि प्लस 52 ऐड करने पे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फिर अगला कितना ऐड होगा 6 का एडिशन हो रहा है प्लस 28, और 52 प्लस 28 कितना आएगा 52 प्लस 28, 8 2 10, 5 2 7 1 8, कितना हुआ 80, यानी कि यहाँ प्लस कितना हो रहा था प्लस 80, तभी तो 180 आया। तो पूरा सीक्वेंस को लास्ट तक चेक करेंगे हम लोग कि अगर हम ऐसा कुछ कर सोच रहे हैं तो सब में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए सारे नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए एक बार। अगला क्वेश्चन 5 है 16 15 158। तो इसमें अगर देखें हम लोग तो नॉर्मल एडिशन से नहीं इतना ज़्यादा सीक्वेंस बढ़ जाएगा,
क्योंकि यहाँ दिख रहा है 5 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 51 हुआ, 51 के बाद एकदम से नंबर सडन इंक्रीज कर गया 158। अगर इसका देखिए एडिशन से अगर हम लोग चेक करें, ये एडिशन कुछ अगर एडिशन से सीरीज बढ़ रहा हो तो देख लेते इसमें भी प्लस कितना आएगा, ये प्लस 15 16 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा, मतलब कि प्ले करके देख लेते हैं। 51 और 16 कितना होगा, कितना बढ़ रहा है 5, और यहाँ कितना बचा 4 में से 1 गया 35, यानी कि प्लस 35 करेंगे तब आएगा ये 51। इसमें कितना प्लस हो रहा है 158, यानी कि 7 और 10, यानी कि 107। कोई लॉजिक लग रहा है इसमें एडिशन में? प्लस 15 कर रहे हैं, प्लस 35 कर रहे हैं, प्लस 107 हो रहा है, कोई लॉजिक इसमें दिख रहा है? मतलब कि अगला नंबर क्या होगा? कुछ भी नहीं बैठ रहा प्लस में। तो इस ऐसा केस में हम लोग सोचते हैं कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ इसमें ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे देखना सोचना इसी टाइप से है कि अगर प्लस का कुछ काम नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन इसमें आया होगा, क्योंकि नंबर कैसे चेंज हो रहा है 15, 35, 107 एकदम सडन इंक्रीज है। ठीक है, तो बिना ये मल्टीप्लिकेशन का नंबर नहीं बढ़ सकता आगे। तो लॉजिक क्या अलग, और क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? अच्छा देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको देखें हम लोग ध्यान से तो इसको लिखेंगे अगर 5 3 जा 15 प्लस 116। अगर 5 को देखें हम लोग तो 5 में क्या हुआ होगा, 3 से मल्टीप्लाई किए प्लस 1 किए, अगला नंबर मिल रहा है हमको। $16 मिल रहा है। 16 को अगर हम देखें हम लोग तो 15 इंटू 3 सॉरी 16 इंटू 3 16 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो 51 मिल जाएगा। और 51 कैसे आया होगा, और 51 के बाद वाला जो टर्म है तो 51 इंटू 3 प्लस कितना 5। ये इसके लिए ये ऐसे बढ़ रहा है, मतलब अगर इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर मिल रहा है, इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर 158 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 158 इंटू 3 प्लस यहाँ कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का 3 का 5 का प्लस में, इसमें कितना इंक्रीमेंट करेंगे 7 का, कितना हो जाएगा 158 इंटू 3 24 हासिल 2 5 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 1 4 और प्लस 7 7 चल गया रखे हासिल 1 481। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मेरा 481। इसमें पकड़ना है कि सीक्वेंस कैसे आगे इंक्रीज कर रहा है, लॉजिक ढूंढना है, मतलब इस टाइप का लॉजिक है। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग उससे आपसे लॉजिक समझ में आएगा कि कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। देखते हैं इसको। इसमें क्या हुआ होगा 6 इंटू 1 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर मिलेगा 7 7 इंटू 2 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर मिलेगा 15 15 इंटू 3 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर मिलेगा 46 46 इंटू 4 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर मिलेगा कितना देख लेते हैं 185 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 46 इंटू 4 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 4 दूना 16 2 18 18 प्लस 1, यानी कि लॉजिक सही जा रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे अगला नंबर में 185, 185 इंटू 5 प्लस 1, 185 इंटू 5, 50 25 से 5 हासिल 2, 8 पे 40, 40 2, 42 को 2 हासिल 4, 5 में 5 1 4 और 9, 925, 925 आया और प्लस 1 यानी कि 926। अगला सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। तो यह माइनस करके देख लेंगे हम लोग इस सीक्वेंस में बन कितना का सीक्वेंस में माइनस हो रहा है। ये 438 सॉरी 1438, 1429, 1417, 1402, इसमें माइनस करेंगे कितना होगा, 9 यानी कि 9 का 9 माइनस करने पे आ रहा है ये नंबर कितना माइनस करने पे आ रहा है, 29 माइनस 17, 12 माइनस करने पे ये कितना माइनस करने पे आ रहा है, 15 माइनस करने पे। ठीक है, तो अगला सीक्वेंस का नंबर कितना माइनस करने पे आएगा, -17, दिख रहा है ना, 9 9 कर रहे हैं, फिर 12 यानी कि 3 का डिक्रीज है, 9 के बाद 12, फिर 12 बाद 15 कर रहे हैं माइनस, 15 के बाद सॉरी 18 करेंगे, -18 कितना हो जाएगा, 1402 में से 18 घटा देंगे, 12 में से हट गया 4, यहाँ कितना बचा, 10 में से 9, 9 में से क्या 8, ओ सॉरी यहाँ 13 आएगा। तो क्या सीक्वेंस का नंबर मिसिंग है, अगला सीक्वेंस क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है हम लोग। 131 के बाद क्या आएगा, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए खुद से। अच्छा, इस सीक्वेंस में देखते हैं कितना, 17, 43, 81, 131, कितना है गैप है ये, छब्बीस प्लस 26 करेंगे तो 43 आएगा। ठीक है, ये कितना का है, सब में 4 गया 3, 38 का। ठीक है, ये कितना गैप है, 131 और 81, 50 का। तो क्या समझ में आ रहा है इससे, यानी कि कैसे भाग रहा है ये, मतलब ये दोनों के बीच में कितना गैप है, जो प्लस में है
26, 38, 50, यानी कितने कितने गैप पे है ये, यानी कि इन लोगों का गैप देखिए अगर हम लोग 12, ये भी 12 का गैप है, ठीक है। तो इसके बाद का जो नंबर होगा, इसके बाद का जो नंबर होगा यानी कि कितना का गैप आएगा इसमें, +12 का, सब में 12 गैप है ना, तो 50 + 12 कितना हो जाएगा, ये 72 का प्लस एडिशन करेंगे, और 62 का, ये कितना का एडिशन होगा, +62 का, क्योंकि 12 का गैप है इसमें, और ये डिफरेंस के बीच का गैपिंग कितना है, 12 का सब में आ रहा है, यानी कि ये भी जो गैपिंग होगा ये नंबर +12 से इंक्रीज करेगा यहाँ पर भी, ये कितना हो जाएगा 131 + 62, 131 + 62, 639, 193, यानी कि जो नंबर है क्या होगा यहाँ पे 193। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए एक बार। ये क्वेश्चन क्या है, 1, 6, 15, ये नंबर नहीं पता, 45, ये क्या है 66, ये क्या है 91। क्या लॉजिक लग रहा है, लगाइए। चेक करते हैं इसको एडिशन से ही कितना का ऐड हुआ होगा यहाँ पे, +5 का, ये कितना का ऐड है, +9 का, यहाँ का एडिशन नहीं पता, यहाँ का भी एडिशन नहीं पता, यहाँ कितना का एडिशन हो रहा है 66 - 45, 21 का, यहाँ कितना का एडिशन हो रहा है 91 - 66 का, यानी कि 5 और 8 में हो गया 25 का। यानी देखिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो नंबर है कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, +4 का, ये दोनों के बीच में कितना गैपिंग था +4, और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं लास्ट सीक्वेंस में भी +4 का गैपिंग आ रहा है। तो एक बार +4 ऐड करके देखते हैं हम लोग इसमें, अगर इसे +4 ऐड करेंगे तो ये गैपिंग कितना हो जाएगा, यहाँ वाला जो ऐड कितना ऐड करना होगा यहाँ पे हम लोग को 13 ऐड करना पड़ेगा, और 15 में 13 ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 10, 20 और 8, 28 यहाँ होगा, और 13 में फिर से ऐड करेंगे हम लोग कितना +4, तो कितना बनेगा ये 17, और 28 में +17 करके देखेंगे एक बार 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 28 में 17 ऐड कर लिए, 8, 7, 15 के 5 कैरी 1, 2, 1, 3 और 1, 4, यानी कि जो हम लोग जो सोचे थे कि इनिशियली भी 4 का इंक्रीमेंट था और लास्ट में भी 4 का इंक्रीमेंट था, इसलिए 4 का इंक्रीमेंट लेके देखें और ये नंबर पे पूरा सेटिस्फाई कर रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13। तो इसमें क्या है, सारे सारे नंबर बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार प्लस करके चेक करते हैं हम लोग, प्लस में क्या सीन बन रहा है। तो प्लस में अगर देखें कितना का प्लस हुआ, +1 का हुआ इसमें कितना का प्लस हुआ होगा, +2 का दिख रहा है। फिर कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का। फिर कितना इंक्रीमेंट हुआ, +1 का। फिर कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +2 का। इससे देखिए क्या लग रहा है, स्टार्टिंग में +1 हो रहा था, फिर 2, फिर 2 +1 हुआ। इसके बाद भी देख लेते हैं, +1, +1, फिर +2। अच्छा, ये सीक्वेंस ठीक है। अगर इसे देखें हम लोग, क्या दिख रहा है, एक बार +1 हुआ, +2, उसके बाद 2 बार +1 हुआ, फिर +2 आता है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, एक बार 3 बार +1 होना चाहिए था, तब कोई सीक्वेंस लगता भी है कि नहीं। वापस से दो ही +1 हुआ। ठीक है, वापस से 2 ही +1 हो रहा है, कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है इसमें से, तो नहीं दिख रहा है ना। और क्या लॉजिक लग सकता है, लगाइए लॉजिक। तो पहले तो चेक करना है प्लस से करके, प्लस से कुछ नहीं हो रहा है तो देखना है, फिर कुछ नंबर इधर उधर करना होगा, यानी कि प्लस वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, लॉजिक गलत है, तो छोड़ देते हैं। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें हम लोग, कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे कि एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 2, 3, 4 मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, 5, 6, 7, फिर कितना मिसिंग है, 8, फिर 9, 10, 11, 12 मिसिंग है। तो इसके बाद का क्या सीक्वेंस होगा, यानी कि यहाँ पर 14 होगा, 14, 15 होगा आगे, और 16 मिसिंग होगा। फोर का मल्टीपल जो है नंबर, वही केवल मिसिंग जा रहा है। और कोई लॉजिक, और क्या लगा सकते हैं हम लोग,
और कोई लॉजिक दिख नहीं रही है, इसी लॉजिक से लगता है कि 14 यहाँ पर होगा। ठीक है, मिसिंग। इसमें क्या है, सीक्वेंस का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, इसके बाद का सीक्वेंस। तो देख के क्या लग रहा है, ये 1 है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, 1 का 1/2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, 1/4 का क्यूब लिखा हुआ है। ये एक इसका लिखा हुआ है 6 का। इसके बाद का सीक्वेंस क्या आएगा, क्वेश्चन गलत है क्या ये? हाँ, अच्छा, यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पर क्या मिसिंग है। यहाँ पे पता करना था कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, ये बताना था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था यहाँ पर क्या मिसिंग है, मिसिंग इस नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ दिख रहा है ना, सबके नीचे सारा सीक्वेंस में क्या आ रहा है, मतलब कि सबका नेचुरल नंबर का क्यूब क्या हुआ है नीचे में। यहाँ पर मिसिंग में कौन सा है, 1/5 का क्यूब। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। इसमें देखिए अगर लॉजिक क्या है, 12, 32, 56, 1130। इसके अंदर अगर वो देखें ऐड करके तो कितना आ रहा है, ये प्लस कितना एडिशन है, ये +20 का एडिशन है। ये कितना एडिशन है, 56 और 32, ये कितना का एडिशन हुआ होगा, 4, 2 प्लस 24 का एडिशन। तो इसके बाद का जो एडिशन है 1130, 4, 2, 2 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7, 0, 1। कितना का इंक्रीमेंट हो जा रहा है ये, 1074 का। दस में 6 गया, 4 एकदम जब 12, 2 12 में 5 गया, 7, 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडिशन देख रहे हैं हम लोग, +20 +24, उसका एकदम से 1074 हो जा रहा है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस तो प्लस में होगा नहीं जो लॉजिक लगा पाए इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ना कुछ नंबर में ही नंबर को ब्रेक डाउन करके देखेंगे ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर में कुछ इसमें ब्रेकडाउन में छिपा हुआ रहता है इसका सॉल्यूशन। अगर देखें हम लोग यहाँ पर, ये कितना ब्रेकडाउन होगा, ये 12, 1 × 2 कितना 2, और 1 + 2 कितना 3।
ठीक है। अगर इसी तरह देखें इसको हम लोग 32 को, ये कितना होगा 3 इंटू टू, सॉरी 3 प्लस 2 कर लेते पहले, 3 प्लस 2 कितना 5 और 3 इंटू टू कितना 6। समझ आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि इसमें पहले एडिशन हो रहा है, एडिशन वाला जो नंबर है 3 उसको यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है उसको बाद में लिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्लस वाला नंबर उसको पहले लिख रहे हैं, मतलब कि अगर इसको अच्छा से बनाया, पहले क्या करना है 3 इंटू 2 कर दिए, ठीक है 3 इंटू 2 कर दिए, कितना आया 6, और 3 प्लस 2 कितना आया 5। यानी जो एड नंबर है उसको पहले लिख रहे हैं और मल्टीप्लायर नंबर बाद में लिख रहे हैं, तो अगला नंबर मिल रहा है हमको। इसको भी देख लेते करके, सब नंबर में चेक करके देख लेना। 5 इंटू 6 कितना आया 30, और 5 प्लस 6 कितना है 11। यानी कि पहले किसको लिखा है 11 को लिखा है, फिर 30 को लिखा है। उसी टाइप से इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम लोग। 11 इंटू 30 कितना आएगा 330, और 11 प्लस 30 कितना हो जाएगा 41। यानी कि अगला नंबर क्या होगा 11 330। ये क्या है, इस सीक्वेंस में देखिएगा ध्यान से, तो पहले तो नंबर इंक्रीज किया 145 तक, उसके बाद क्या हो रहा है फिर डिक्रीमेंट आ रहा है ना। दो पैटर्न नहीं है इसमें, ये भी नंबर का एक गेम है, नंबर को स्प्लिट करेंगे इसमें। हो सकता है दूसरा लॉजिक भी लग जाए, पर हमको जो दिखा था ये नंबर पे ही स्प्लिट हो रहा है ये। अगर इसमें अगर ऐड करके भी देखेंगे हम लोग, अगर एडिशन सिंपल, अगर एडिशन चेक करें कि क्या हो रहा है, अगर एडिशन है कुछ लॉजिक है या डिक्रीमेंट बाद में देख लें, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें +4 का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 85 और 29 में कितना इंक्रीमेंट हो गया 6, 7 में से 2 गया 5, +56, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आगे देखिए तो फिर कितना हो जा रहा है +4, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाना चाहिए था +56 कैसे कुछ बनना चाहिए था, सीक्वेंस बन रहा है क्या 145 और 89, 6 3 में 60 गया 5, ठीक है +56 भी आ रहा है। पर उसके बाद 42, ये क्या होना चाहिए था +4 + 56 +4 56, फिर क्या होना चाहिए था +4 आना चाहिए था। पर गेम यहाँ पे उल्टा, फिर गेम चेंज हो गया, यहाँ पे नंबर डिक्रीज कर गया। ये लॉजिक तो लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो फिर से नंबर पे ही चेक करेंगे, नंबर का ही स्क्वायर किया हुआ रहेगा, नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, क्या किया हुआ था, 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर प्लस कर रहे थे। उसी टाइप का कुछ इसमें भी सोचेंगे, उसी टाइप से इसमें भी कुछ सोचेंगे कि कुछ ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है। देखते हैं इसमें, और कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाए, और जिसको समझ में आ जा रहा है वो जीनियस है, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें। पैटर्न दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो कभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैक्स टू मैक्स 20 से 30 सेकंड देना है क्वेश्चन को, क्लिक कर गया पैटर्न तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। हालांकि प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत सारे पैटर्न के बारे में पता चलेगा। तो हो सकता है एग्जाम में पैटर्न कोई एक फिट बैठ जाए,
बस प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन बस प्रैक्टिस मैटर करता है ज़्यादा। इसमें क्या है, ध्यान से देखें इसको, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगला नंबर देगा हमको 29। 4 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 29। ये कितना है 29। इसको देखिए हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। ये कितना बन गया 85। मतलब कि अगर हम लोग इस नंबर को अगर इस टाइप से स्प्लिट करके लिख रहे हैं तो उसका अगला सीक्वेंस मिल रहा है हमको, मिल रहा है ना। जैसे 25 को स्प्लिट करके लिखे 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके लिखे, उसका अगला सीक्वेंस मिला 29। 29 को स्प्लिट करके लिखे स्क्वायर, दोनों का एडिशन किए 85, अगला सीक्वेंस मिला। वो 85 को चेक कर रहे हैं हम लोग। 85 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 64 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा 89। 89 को करेंगे फिर से हम लोग 8 स्क्वायर प्लस, और सब में एक बार चेक कर लेंगे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, लास्ट तक चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है बाद में सडन चेंज कर जाए, कुछ अलग कुछ पैटर्न दिख जाए, या फिर पैटर्न मतलब मैच ही नहीं, मतलब जो सोच के चल रहे हैं कि ऐसा चल रहा है पैटर्न में, हो सकता है लास्ट नंबर में ऐसा कुछ दिखे ही नहीं, तो फिर कुछ दूसरा लगाना पड़ेगा लॉजिक। अभी यहाँ क्या है 81, सॉरी 64 प्लस 81 कितना आ जाएगा ये 145। ठीक है, 145 को स्प्लिट करेंगे 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना आएगा ये 1 16 25, कितना आ जाएगा ये 42। ठीक है, आ जाएगा 42 ऐड करने पे। फिर अगला टाइम क्या 42 को स्प्लिट करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में 16 प्लस 4, कितना आ जाएगा ये 20, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम टाइप में भी आ सकता है पैटर्न खोजने के लिए। सीक्वेंस में देखें हम लोग सारा, अभी तक सारा सीक्वेंस में था, अब कुछ डायग्राम पे कर लेते हैं क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 है 9 है 28, तो इसमें बताना है कि इस जगह पे क्या नंबर होगा। सोचिए श्रेष्ठ, कोई लॉजिक है, लगाओ, क्या लग रहा होगा क्या लग रहा है लॉजिक, कैसे मतलब इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, हैं? मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 चौका 8 आया, अब प्लस 1 कर दिए तो 9 आ गया। 9 का क्या किया 9 इंटू 3 27 प्लस 1 तो 28 आ गया। और 28 से क्या करेंगे 2 10 56 और सब प्लस 28 दूना 56 प्लस 1, यानी कि ये 57। हाँ ये भी ठीक है, लॉजिक लग रहा है ना, सारे पैटर्न में ही जा रहा है। इसका आंसर सबसे बड़ा बात है कि इसमें ऑप्शन कई सारे, इसमें और भी लॉजिक लग सकता है इसमें। ठीक है, एक मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
ऑप्शन क्या दिया हुआ है। एक और लॉजिक अगर इसमें देखें, अगर हम लोग एक और लॉजिक इसमें लग रहा है, ठीक है, इसमें एक और लॉजिक लग सकता है अगर देखा जाए। तो एक और लॉजिक क्या है इसमें, अगर ऑप्शन में 57 है तो 57 ही ठीक, मतलब गलत नहीं है। अगर 57 नहीं, देखो लॉजिक क्या है देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उसके लॉजिक लगाने सिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि लॉजिक कैसे लग सकता है, क्या क्या लग सकता है। जैसे कि 2 है, 9 है, 28 है, यहाँ क्या हो सकता है 1 का क्यूब प्लस 1, इसको 9 को कैसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1, अगला क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 1। इससे पहले कितना आंसर आ रहा था 57। अब अलग एक लॉजिक लगाएं, इसमें अलग कोई आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 67। तो या तो ऑप्शन 65, सॉरी कितना आएगा ये 65। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन में 57 होगा या तो फिर 65 ही, कोई एक ही ऑप्शन होगा। अच्छा, उतना कॉम्प्लिकेटेड, हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है 48 120, बीच में पता करना है क्या है नंबर। सिलेक्ट लगा लॉजिक, सारे नंबर के पास लग रहा है लॉजिक, कोई नहीं ठीक है। इसका लॉजिक बताते हैं क्या है। इसमें मेन फोकस मतलब जो नंबर जो है, बड़ा जो नंबर है उसको देखना है कि बड़ा नंबर कैसे बन रहा होगा। 48 120 कैसे बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो सॉल्व करना है बीच वाले नंबर का ही, बीच में नंबर क्या, यहाँ के मिसिंग नंबर क्या है, बीच का ही नंबर। तो इसे 48 और 128 सोचना है कैसे आया होगा, तो हम लोग लगा पाएंगे लॉजिक कि ये यहाँ क्या नंबर होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग अच्छे से कि 3 4 से कितना 12, और मल्टीप्लाई करें हम लोग, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 12, और 2 2 जा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 4, और 12 4 जा 48। सेम इधर देखें 5 5 6 जा कितना 30, और ये कितना 2 2 जा 4, और 34 जा 120। यहाँ देखें 5 2 जा कितना 10, 3 1 जा 3, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30। एक और लॉजिक क्या है कि क्या अपोजिट 3 into 2, हाँ, और 3 2 जा 6 हो गया, और 6 6 8 जा, और 4 4 2 जा ना 8, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसी से 5 2 जा 10, और 12 12 दहा 120, ये भी ठीक है, और 5 का 5 3 दूना 6, ये भी लॉजिक ठीक है। एक और सर बता रहे लॉजिक क्या है, सीताराम सर का लॉजिक है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस 3 2 जा 6 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, और कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, दोनों नंबर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 48 आ गया। उसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई किया 5 2 जा कितना हो गया 10 10, और 2 6 जा 12, बीच का नंबर मिल गया 120। इसी तरह से इसको कितना कर लेंगे 5 1 जा 5, और 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 30।
लास्ट सवाल क्या? इसमें मिसिंग है यहां पर, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न में सबसे पहले देखना है कि 81, 64 ये सब कैसे आया है। छोटा नंबर पे ध्यान नहीं देना है। ये सब जो नंबर है 42, 64, 81, इसको कैसे लिख पाए हम लोग, कैसे लिख पाए होंगे इसको? 81 कैसे आया होगा? 9 को 9 9 जा किए होंगे, ठीक है, 81 आ रहा है। इसको कैसे किया होंगे? 8 8 जा 64। इस टाइप से लॉजिक ढूंढना है, मतलब कि बड़ा नंबर को पकड़े चलना है कि बड़ा नंबर कैसे होगा। बड़ा नंबर ही कुछ ट्रिक देगा, बड़ा नंबर ही कुछ ट्रिक देगा कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ क्या 642 आया, इसका मतलब क्या है? 6 7 जा हुआ होगा, 42 आ रहा है। अच्छा, अब क्या है इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है? आठ 4 12। देखिए यहाँ पर 8 4 12, 12 में से 3 घटा रहे हैं हम लोग, कितना आया? 9। ये दोनों प्लस किए, ठीक है। कितना आया? 12। 12 में 3 घटाएं, कितना बचा? 9। ये 9 यहां मल्टीप्लाई हुआ। 6 5 कितना है? 6 5 11। 11 में 3 घटाएंगे, कितना आया? 8। ये वाला 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहां पर जो भी नंबर है क्वेश्चन मार्क प्लस 6, कितना हो जाएगा? ये नहीं पता, यानी कि जो नंबर यहाँ माइनस होके आ रहा है वही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग? यहाँ 7 रख के देखते हैं। जो मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पर देख रहे हैं ना, 6 इंटू 7। नहीं जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये जो नंबर बच रहा है ना, यही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पहले से वो पता है, लॉजिक से पता है कि हम लोग का यहाँ 7 आ रहा है इस जगह पे है। तो यहाँ पर 7 पुट कर देख रहे हैं, 7 प्लस 6 कितना आ रहा है? 13। और 13 में से 13 माइनस कितना? -5 8। 8 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, 8 तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वहां पे। यहाँ 42 नहीं यार, यहाँ 48 होगा यहाँ पे। इस जगह पे 8 आया होगा। एक मिनट, हाँ अगर यहाँ पर 48 होगा तो यहाँ पर 8 आया होगा ना, फिर 42 ही होगा क्या? 42 है क्या यहाँ पे? नहीं 42 ही है।
ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर ये दोनों को ऐड करें 6 7 है, x plus 6 minus 5 equal to 7. तो पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ना, ये जो 8 वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पे मिसिंग में यहाँ पर 6 है। 6 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 12, और 12 माइनस 5 7, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 6 की पता चलेगी 6 पहले तो आपको पता नहीं है। पता है ना यहाँ पे, नहीं ना एक मिनट देख लें। अच्छा, इसको लॉजिकली अगर पूरा बनाए, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, जैसे इसमें क्या कर रहे थे हम लोग 6 प्लस 5 कर रहे थे, तो जो एडिशन आ रहा था उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऊपर वाले नंबर को घटा रहे थे। तो यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, तो 6 प्लस क्वेश्चन मार्क सपोज कर लिए यहाँ पे x है, ठीक है, बराबर ये वैल्यू नहीं पता हमको कितना आएगा, ठीक है, ये वैल्यू नहीं पता हमको कितना आएगा, कितना घटा इसमें कितना घटाना, -5 घटाना है, ऊपर वाला नंबर घटाना है ना, और घटाने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ रहा है, एक नंबर घटाने के बाद कितना, घटाने के बाद कितना आ रहा है 7, घटाने के बाद 7 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, जिसे कि इसमें 8 लिख रहे थे, यहाँ पर जो घटा के आ रहा था यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर घटाने के बाद कितना आना चाहिए 7 में आना चाहिए, तो बॉक्स में कितना होना चाहिए 12, 12 कैसे आएगा जब यहाँ पर 6 होगा, जब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या है 6, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखें, इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में। थैंक यू।